हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं एसओएल के एनुअल मोड वाले स्टूडेंट्स की क्वेरीज रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। फिर चाहे वो सेकेंड ईयर का असाइनमेंट देकर आए हों, थर्ड ईयर का फॉर्म फिल कर रहे हों या कर दिया हो, फिर चाहे ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने 2020 के लिए एडमिशन फॉर्म ही नहीं फिल किया था, अब वो दोबारा से ग्रेजुएशन कंप्लीट करने वाले हैं, इस कैटेगरी के स्टूडेंट। इसके अलावा जो अगस्त में ओपन बुक एग्ज़ाम का रिजल्ट देकर आए हैं, उनका रिजल्ट आ गया है, बट बहुत से बच्चों का बिना वजह आरए दे दिया गया, एब्सेंट कर दिया गया। तो कुल मिलाकर दोस्तों, मैं आज की इस वीडियो में एसओएल के एनुअल मोड वाले स्टूडेंट के साथ कुछ बात करना चाहता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं ऐसे स्टूडेंट की जिन्होंने ड्रॉप कर दिया था, यानी कि ऐसे स्टूडेंट की मैं बात कर रहा हूँ जो 2020 में जिन्होंने ना ही ओपन बुक एग्ज़ाम दिए, उनको देने थे बट नहीं दिए, ना ही उन्होंने असाइनमेंट दिए, उनको देने थे बट नहीं दिए। तो ऐसे स्टूडेंट का क्या होगा? तो देखो यार, सिंपल सा फंडा है। जितने भी ड्रॉप आउट स्टूडेंट हैं, जितने भी ऐसे कैटेगरी के स्टूडेंट हैं जो पिछले साल इन्होंने एग्ज़ाम या असाइनमेंट जो भी उनको देना था बट वो नहीं दे पाए किसी भी रीज़न की वजह से, तो यार उनके स्टूडेंट डैशबोर्ड में अभी भी एग्जामिनेशन फॉर्म का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो मैं आपसे यही कहना आया हूँ कि आप थोड़ा टाइम और वेट कर लीजिए, आपके स्टूडेंट डैशबोर्ड में एग्जामिनेशन फॉर्म का ऑप्शन जल्द ही आ जाएगा। जहाँ तक मुझे किसी स्टूडेंट के थ्रू पता लगा है, तो उस स्टूडेंट के अकॉर्डिंग जो उसने एसओएल कैंपस में जाकर बात करी है, उनसे ये कहा गया है कि 15 जनवरी तक आपके स्टूडेंट डैशबोर्ड में ऑप्शन आ जाएगा, 15 जनवरी से। बट आज 15 जनवरी हो गई है, तो आप अपना स्टूडेंट डैशबोर्ड रेगुलर इंटरवल पर चेक करते रहिए, ठीक है। अब आते हैं ऐसे स्टूडेंट पर दोस्तों जिन्होंने असाइनमेंट जो है दिसंबर में सबमिट करे थे बट उनका रिजल्ट स्टिल पेंडिंग है। तो यार ऐसे केस में क्या होगा? ना तो थर्ड ईयर का फॉर्म फिल कर पा रहे हैं, तो ऐसे केस में क्या होगा? तो देखो यार, इसका कोई भी सॉल्यूशन हमें नहीं दिख रहा है। सिंपल सी बात है, आप लोग एक बार एसओएल से अप्रोच करिए, एसओएल कैंपस में कांटेक्ट करिए कि भाई हमने असाइनमेंट सबमिट करे थे और थर्ड ईयर के फॉर्म की लास्ट डेट नज़दीक आ रही है, तो हम फॉर्म फिल करें, कैसे करें, क्या करें? क्योंकि यार देखो, जब फॉर्म फिल करेंगे तो हमको चूज करना पड़ेगा कि यार सेकेंड ईयर का जो असाइनमेंट में हम जो हमको एब्सेंट दिखा रखा है उसको ऐड करें या नहीं करें। हमने दिसंबर में सबमिट किया, उसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया, यार कब आएगा? रिजल्ट आएगा भी या नहीं आएगा? ये सब सवाल आपके मन में है। तो देखो यार, इसका सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा है, आपको एसओएल कैंपस जाना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर आते हैं हम जो बच्चों ने अगस्त में ओपन बुक एग्जाम दिए थे। सबसे पहले तो ऐसे स्टूडेंट जिनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई थी बट सेकंड, फर्स्ट या थर्ड ईयर का कोई एक दो या तीन चार पेपर रह गए थे, वो पेपर वो अगस्त या सितंबर में देकर आए थे, तो ऐसे एक्स स्टूडेंट का रिजल्ट आ गया है। सितंबर वाले का नहीं, अगस्त वाले का आया है। अगर आपने सेकंड फेज में एग्जाम दिए हैं, आपका रिजल्ट अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है एज पर एसओएल अपडेट्स, एसओएल नोटिफिकेशन, ठीक है। आपका रिजल्ट अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है। दूसरी चीज बात यहाँ पर यह है कि ऐसे एक्स स्टूडेंट जो या तो पूरा फर्स्ट ईयर रिपीट कर रहे थे या सेकंड ईयर रिपीट कर रहे थे और अगस्त में ओबीई देकर आए हैं, ऐसे स्टूडेंट का भी रिजल्ट नहीं आया है। यानी कि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के जो रिपीटेड स्टूडेंट हैं जिन्होंने अगस्त में ओपन बुक एग्जाम दिए थे, उनका भी अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। अब वो रिजल्ट कब तक आएगा कोई आइडिया नहीं है। आप लोग वेट करने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते। पहले इन लोगों ने प्रायोरिटी क्या रखी कि भाई जिसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो रही है उसका रिजल्ट पहले हम दे रहे हैं। यानी कि सपोज करिए थर्ड ईयर जो रिपीट कर रहा था उसका तो रिजल्ट आ गया, या फिर ग्रेजुएशन कंप्लीट थी, फर्स्ट सेकंड या थर्ड ईयर में किसी पेपर में उसने अप्लाई कर रखा था, इम्प्रूवमेंट या ईआर केस था, उसका भी रिजल्ट आ गया। लेकिन ऐसे कैटेगरी के स्टूडेंट जो या तो फर्स्ट ईयर रिपीट कर रहे थे पूरा या फिर सेकंड ईयर रिपीट कर रहे थे, ऐसे कैटेगरी के स्टूडेंट का रिजल्ट अभी नहीं आया है। आप लोगों को और वेट करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर बारी आती है रिजल्ट में जो आरए दे दिया है। देखो यार, जितने भी बीए प्रोग्राम के अलावा जितने भी 4 अदर कोर्सेज थे, उनकी नोडाल ऑफिसर्स की ईमेल आईडी मेंशन थी। और मैंने वीडियो में भी आपको बताया था वीडियो के थ्रू कि भाई अगर आप बीए ऑनर्स पोल साइंस, इंग्लिश ऑनर्स, बीकॉम ऑनर्स या बीकॉम प्रोग्राम से बिलोंग करते हो, आपका रिजल्ट आ गया है और रिजल्ट में आरए या एब्सेंट दे दिया है और आपने फर्स्ट फेज में एग्जाम दिए थे अगस्त में, तो उस केस में आपको आपके आंसर शीट प्लस
जो फर्स्ट फेज में एग्जाम देने का कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आपके पास है, अगर आपने पोर्टल पर अपलोड किया था उसका स्क्रीनशॉट है, या मेल किया था तो वहाँ से जो मेल का अलर्ट आता है रिवर्ट बैक उसका स्क्रीनशॉट है, तो वो स्क्रीनशॉट और पीडीएफ दोनों अपने नोडाल ऑफिसर की जो भी ईमेल आईडी है आपके कोर्स की उस पर सेंड कर दो। आपने सेंड कर दिया होगा, बट उसको सेंड करने के बाद जो रिवाइज रिजल्ट है वो भी अभी तक नहीं आया है। इंग्लिश ऑनर्स का रिजल्ट आया था 26 दिसंबर को आई थिंक, उसके बाद धीरे धीरे करके और कोर्सेज के रिजल्ट आए थे, बट किसी भी कोर्सेज का रिजल्ट अभी अपडेट नहीं हुआ है। जिन्होंने दोबारा से जनवरी के मंथ में या दिसंबर के एंड में दोबारा से अपनी आंसर शीट वो जो नोडाल ऑफिसर वाली ईमेल आईडीज हैं वहाँ पर सेंड करी थी। अब वो कब आएगा कोई आइडिया नहीं है, वेट करने के अलावा कुछ नहीं करा जा सकता। सिर्फ जो रिजल्ट वाला पोर्टल है उसको लॉगिन करके चेक करते रहिए कि भाई हमारा रिजल्ट अपडेट हुआ है या नहीं हुआ है। बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट में भी बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको बिना वजह आरए और ए बी दे दिया गया। देखो यार, सेकंड फेज में अगर आपने एग्जाम दिया है ना तो अभी वेट कर लो, सेकंड फेज का रिजल्ट नहीं आया है, ठीक है, फर्स्ट फेज की मैं बात कर रहा हूँ। तो बीए प्रोग्राम का जिसका भी रिजल्ट में आर ए या ए बी दे दिया है, अब देखो यार बहुत से बच्चे ये कह रहे थे कि सर हमारा रिजल्ट में ऊपर आर ए लिखा है नीचे ई आर लिखा है। तो भाई ऊपर देखो क्या लिखा है, ऊपर अगर आर ए या एबसेंट लिखा हुआ है तो उस केस में आपको जिस भी सब्जेक्ट में आर ए या ए बी दे दिया गया है उस सब्जेक्ट की जो आंसर शीट है वो आपने स्टूडेंट डैशबोर्ड में जाकर अपलोड करनी होगी, ठीक है। मैंने वीडियो बनाई थी कल, आप चाहो तो देख सकते हो। तो उस तरीके से उसको अपलोड कर दीजिए जाकर। अब उसको अपलोड करने के कितने टाइम बाद रिजल्ट आएगा, अगेन इसका कोई भी आइडिया नहीं है, बिकॉज जो 26 दिसंबर को बीए ऑनर्स इंग्लिश का रिजल्ट आया था उसके बाद जो बच्चे ने दोबारा से अपनी आंसर शीट सेंड करी जिसका आर ए और ए बी दे दिया था उनका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। इसका कब तक आएगा कोई आइडिया नहीं है, ठीक है। बीए प्रोग्राम की लास्ट डेट 21 जनवरी है, 21 जनवरी से पहले पहले ये काम कर दो। अगर आपका आर ए और ए बी दे दिया गया है, आपके स्टूडेंट डैशबोर्ड में ऑप्शन नहीं आ रहा है अपलोड करने का, तो भाई इमीडिएटली मंडे को एसओएल कैंपस में कांटेक्ट करिए, और कोई इसका इलाज नहीं है। वो लाइन मत देखिए कि नो ऑफलाइन, नो स्टूडेंट इज अलाउड टू विजिट कैंपस। भाई जब ऑप्शन ही नहीं आ रहे तो हम घर जाके ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं? तो वहाँ पे जाना, उनको दिखाना स्क्रीनशॉट की देखिए भाई हमारे डैशबोर्ड में ऑप्शन नहीं है, आप रिजोल्व कर सकते हो उसको, इसीलिए मैं कैंपस में आया हूँ या फिर कैंपस में आई हूँ। तो वहाँ जाकर ही ये प्रॉब्लम रिजोल्व हो सकती है। अब यहाँ पर बहुत से बच्चों का ईआर आया होगा। ईआर का मतलब मेरा ये है कि या तो सब्जेक्ट में मार्क्स कम दिए हैं या जीरो दे दिया, आर ए और एब्सेंट नहीं लिखा उसमें, मार्क्स कम दिए हैं उसकी वजह से ईआर आया है। तो उस केस में दो तरीके होते हैं, या तो आप अपने पेपर को री इवेलुएट या रीचेकिंग करवा लो, या फिर उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का दोबारा एग्जाम दे दो इस साल मई जून में। पहले वाला जो तरीका है रीचेकिंग या रीवैल्यूएशन का, वो कंप्लीट ऑनलाइन है, उसके लिए एसओएल कैंपस में जाने की जरूरत नहीं है। वो कंप्लीट ऑनलाइन प्रोसीजर के ऊपर भी वीडियो बनी हुई है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा कि भाई ऑनलाइन रिवोल्यूशन और रीचेकिंग का प्रोसीजर क्या है, वो जाकर देख लो। और यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको साफ साफ क्लियर कर देता हूँ, रिवोल्यूशन या रीचेकिंग अगर आप करवाने जा रहे हो, मतलब करवाओगे ऑनलाइन, तो भाई उसका रिजल्ट 2 ढाई 3 महीने से पहले नहीं आता है, सिंपल से फंडा है। 2 ढाई 3 महीने से पहले उसका रिजल्ट नहीं आएगा। यानी कि आज सपोज करिए 16 जनवरी है या 15 जनवरी है, तो भाई फरवरी मार्च अप्रैल, अप्रैल से पहले उसका रिजल्ट नहीं आने वाला। अब आप सोच समझ के डिसीजन लीजिए, आपको रिवोल्यूशन करवाना है या फिर उस पर्टिकुलर पेपर या पेपर्स जिसमें भी आपको फेल कर दिया गया है, मार्क्स कम दिए गए हैं, उसका आपको री एग्ज़ाम दे दो। अब जो बच्चे री एग्ज़ाम देंगे, यानी कि जिनको फेल कर दिया गया है, वो रिवोल्यूशन करवाने में इंटरेस्टेड नहीं है, वो एग्ज़ाम देने में इंटरेस्टेड है, उनको भी एग्जामिनेशन फॉर्म अपने स्टूडेंट डैशबोर्ड में जाकर फिल करना होगा, ठीक है। अब जो स्टूडेंट डैशबोर्ड है, अगेन वहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा होगा अभी, मैं जानता हूँ, उसके लिए आपको वेट करना होगा, उसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। अब बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो एक्स स्टूडेंट हैं, उनका रिजल्ट नहीं आया है और थर्ड ईयर के फॉर्म निकले हुए हैं, तो वो लोग कंफ्यूज हैं कि यार रिजल्ट आया नहीं है, मैं थर्ड ईयर का फॉर्म फिल कैसे करूँ? तो आपको वेट करना होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। यही सब कुछ कंडीशंस हैं जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने असाइनमेंट की बात डिस्कस करी कि यार जिन्होंने असाइनमेंट लेट सबमिट किया था उनका रिजल्ट नहीं आया है, जिन्होंने असाइनमेंट पहले सबमिट कर दी थी जुलाई में स्टिल एब्सेंट दिखा रहा है, तो यार एसओएल कैंपस से कांटेक्ट करो, कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। इमीडिएटली आपको, मतलब अल्टीमेटली आपको एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा, मेरे अकॉर्डिंग तो यही मुझे लगता है, ठीक है। और जो आर ए वाला केस था और एब्सेंट वाला केस था वो मैं आपको बता चुका हूँ। 4 कोर्सेज ऐसे थे जिसको मेल करना था, वो आप मेल कर चुके होंगे। बाकी एक कोर्स बीए प्रोग्राम में स्टूडेंट ज़्यादा होते हैं तो उन्होंने शायद पोर्टल की फैसिलिटी दी कि भाई पोर्टल पे अपलोड कर दो अपनी आंसर शीट, हम उसको
रेक्टिफाई कर लेंगे। अगर आपके पास आंसर शीट नहीं है तो भाई कैसे भी उसको अपलोड करो, कैसे भी इन द सेंस कैसे भी, ठीक है, उसको अपलोड करना है आपको पोर्टल पर। पीडीएफ नहीं है दोबारा बनाओ, दोबारा लिखो, उसको अपलोड कर दो। लेकिन बीए प्रोग्राम वाले बच्चों से मैं कह रहा हूँ जिसका आरए और एबी दे दिया है, ठीक। और अगर मार्क्स कम होने की वजह से आप फेल हो तो दो ही तरीके हैं, या तो पेपर रीचेक करवा लो या फिर उस पर्टिकुलर पेपर का री एग्ज़ाम दे दो। जिन जिन बच्चों के स्टूडेंट डैशबोर्ड में ऑप्शन नहीं आ रहा है कुछ टाइम में आ जाएगा, ठीक है। और एक और इम्पोर्टेंट डाउट है यार, ये डाउट बहुत से बच्चे पूछ रहे हैं और मैं इसको तकरीबन 2 से 3 वीडियो में क्लियर कर चुका हूँ कि फर्स्ट ईयर के जिस सब्जेक्ट में हमारा ईआर था वो सब्जेक्ट सेकेंड ईयर के साथ होना था, बट सेकेंड ईयर में असाइनमेंट हो गया तो वो तो एग्जाम फिर नहीं हुआ, फिर हम थर्ड ईयर में आ गए। अब जब हम थर्ड ईयर का फॉर्म फिल कर रहे हैं तो उसमें फर्स्ट ईयर का ईयर पेपर का ऑप्शन नहीं आ रहा। तो यार देखो सिंपल सा फंडा है, आप फर्स्ट ईयर का वाला ईयर पेपर ऑलरेडी फिल कर चुके हो तो वो जो ईयर पेपर है कुछ टाइम के बाद ऑटोमेटिकली आपके जो कोर्स का सेक्शन है थर्ड ईयर का उसमें ऐड कर दिया जाएगा, या फिर जैसी भी अपडेट रहेगी आपको ऑनलाइन ऐड करना होगा तो मैं उसको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, ठीक है। फिलहाल आप पैनिक ना क्रिएट करें, जितने सब्जेक्ट आ रहे हैं थर्ड ईयर के उसको सेलेक्ट करके थर्ड ईयर का फॉर्म फिल कर दें। और अब जो सेकंड ईयर का असाइनमेंट देकर आए हैं, अगर किसी सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट देना चाहते हो या किसी सब्जेक्ट में फेल हो असाइनमेंट के बेस पर तो उसको फिल करने का ऑप्शन वहाँ पर आ चुका है। आप थर्ड ईयर का फॉर्म फिल करोगे तो उसके नीचे सेकंड ईयर के सब्जेक्ट शो करेंगे, जिसमें भी आप इम्प्रूवमेंट देना चाहते हो या जिसमें आप फेल हो उसको ऐड करना चाहते हो तो वो वहाँ से ऐड कर सकते हो। ऐसे बच्चे जो ऑलरेडी फॉर्म फिल कर चुके हैं लेकिन फॉर्म फिल करते टाइम उनके पास ऑप्शन ही नहीं आ रहा था इम्प्रूवमेंट का सेकंड ईयर का, तो भाई वो बच्चे एक बार एसओएल कैंपस से कांटेक्ट कर लें, हो सकता है वहाँ पे जाके वो लोग आपका इम्प्रूवमेंट का फॉर्म भरवा दें। तो यही सब दोस्तों कुछ क्वायरीज थी। आई होप ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है बट स्टिल मैंने कोशिश करी कि आपकी एनुअल मोड के स्टूडेंट की जितनी भी क्वायरीज हों उसको रिजॉल्व कर सकूँ, ठीक है। और बाकी जिनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है तो यार अपनी मार्कशीट पर एसओएल जाकर स्टैंप लगवा लेना। मैंने बहुत से बच्चों से सुना है कि एसओएल कैंपस डिनाई कर रहा है स्टैंप लगवाने के लिए, मुझे नहीं पता क्यों डिनाई कर रहा है बट हो सकता है कुछ स्टाफ की कमी हो, तो आप शायद 1 वीक के बाद जाओ तो वो लोग स्टैंप लगवा दें, ठीक है। तो 1 वीक के बाद जाना ताकि प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी एसओएल की वेबसाइट से या स्टूडेंट डैशबोर्ड से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। वैसे 2 हफ्ते लगते हैं एटलीस्ट, रिजल्ट आने के 2 हफ्तों के बाद प्रोविजनल सर्टिफिकेट आता है, तो आप उसको चेक करते रहिए, वो वहाँ पर आपका शो हो जाएगा। जो बच्चे मास्टर्स के लिए जाना चाहते हैं इग्नू में, इग्नू के एडमिशन अभी शुरू नहीं हुए हैं, जैसे ही स्टार्ट होंगे तो आई विल इन्फॉर्म यू थ्रू वीडियो, ठीक है। तो यही सब चीज़ें आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करना चाहता था। बाकी जो थर्ड ईयर के बच्चे हैं जो थर्ड ईयर में जाएंगे उनको मैं ये कह सकता हूँ कि आप लोग जो थर्ड ईयर के जो एग्ज़ाम होंगे मई जून, अभी इस पर कोई भी क्लैरिटी नहीं है कि एग्ज़ाम ऑनलाइन मोड में होंगे या कैसे होंगे, तो भाई प्रिपरेशन अपनी फिजिकल मोड के अकॉर्डिंग ही करिए। ये मत सोच के बैठिए कि यार ऑनलाइन एग्ज़ाम होंगे हम कर देंगे, प्रिपरेशन फिजिकल मोड के अकॉर्डिंग ही आप लोग करिए। तो इसी के साथ दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू।